नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं केस स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। व्हाट इज केस स्टेटमेंट? केस स्टेटमेंट goes through conditions and returns a value when the first condition is met. Once the condition is true, it will stop reading and return the result. ठीक है, देखो, आपने if else तो देखा होगा, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे होता है कोड, वो हो जाता है रन। एंड अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। आप की स्टेटमेंट को इफ एल्स का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट के साथ, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे इसको पहले रफ कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, सपोज करो कि आपके पास सैलरीज है सभी एम्प्लॉयज़ की, एंड अगर आप चाहते हो कि जो जिन बंदों की सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 है, ठीक है, तो उसका प्रिंट कर दो सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। अगर किसी बंदे की सैलरी इक्वल टू 50,000 है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रिंट कर दो सैलरी इज इक्वल टू 50,000। एंड अगर किसी बंदे की सैलरी है लेस देन 50,000, तो वहाँ पे प्रिंट कर दो सैलरी इज लेस देन 50,000। तो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं केस स्टेटमेंट की मदद से। यहाँ पे आएगा केस 1, ठीक है, जिसके अंदर सैलरी अगर 50,000 से बड़ी है, ग्रेटर है, तो वहाँ पे प्रिंट होगा सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। देन केस 2, अगर सैलरी है इज इक्वल टू 50,000, तो वहाँ पे प्रिंट कर दो सैलरी इज इक्वल टू 50,000। एंड केस 3, अगर सैलरी है लेस देन 50,000, तो वहाँ पे प्रिंट कर दो सैलरी इज लेस देन 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस स्टेटमेंट क्या करता है कि वंस द कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब कि अगर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 है, तो ये दोनों केसेस रन नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों केसेस रेडी नहीं होंगे। रन तो बात की बात है, ये रेडी भी नहीं होंगे, ठीक है। और अगर सपोज करो कि यहाँ पे आगे, मतलब कि पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये केस 3 है ना, वो रीड नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। डायरेक्टली इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो वैल्यू है, वो रिटर्न हो जाएगी। एंड अगर तीसरे केस में अगर ये कंडीशन से सेटिस्फाई होती है, तो केस 3 का जो रिजल्ट है, केस 3 की जो वैल्यू है, वो रिटर्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? केस स्टेटमेंट को आप एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो इफ एल्स का, ठीक है। सो इफ नो कंडीशंस आर ट्रू, इट रिटर्न्स द वैल्यू इन द एल्स क्लॉज। मतलब कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वहाँ पे होता है एल्स ब्लॉक। एल्स के अंदर कोई हमारे पास वैल्यू होगी, कोई रिजल्ट होगा, तो वो रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। दैट्स इट, ओके। इफ देयर इज नो एल्स पार्ट, अगर एल्स पार्ट नहीं है एंड नो कंडीशंस आर ट्रू, मतलब कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही एंड एल्स ब्लॉक भी नहीं है, तो इट रिटर्न्स नल। मतलब कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही एंड एल्स ब्लॉक भी नहीं है, तो वहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। अब कैसे, आगे देखते हैं। इसका सिंटेक्स के वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलम्स के नाम, जिन भी कॉलम्स को आपको रिट्रीव करना है उन कॉलम्स के नाम, उसके बाद कॉमा लगा के हम बनाएंगे एक नया कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आएगा केस स्टेटमेंट, उसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे डालेंगे हम कंडीशन एंड रिजल्ट। तो आएगा वेन के बाद आएगी कंडीशन, एंड अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन दिस रिजल्ट, मतलब कि इस रिजल्ट को रिटर्न कर लो, ठीक है। उसके बाद आएगी सेकंड कंडीशन, व्हेन कंडीशन सेकंड, देन रिजल्ट 2, तब ये होगी केस सेकंड, ओके। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस वाले रिजल्ट को रिटर्न कर लो, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी यहाँ पे कंडीशंस डाल सकते हो। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आएगा यहाँ पे एल्स ब्लॉक, जिसके अंदर कोई रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर यहाँ पे आके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये वाली कंडीशन, इसके बाद वाली कंडीशंस रीड नहीं होंगी, ठीक है। एग्जीक्यूट बात की बात है, रीड ही नहीं होंगी, मतलब कि इसके बाद एग्जीक्यूशन रुक जाएगा एंड वो डायरेक्टली आएगा इनके बाद का पार्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद एंड एज आपके नए कॉलम का नाम, ठीक है, एंड एज आपके नए कॉलम का नाम, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा,
बट जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ओके, तो हम आ चुके हैं माई में। हमारे पास एम्प्लॉइज नाम का एक डेटाबेस है जिसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सैलरी टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, सैलरी ऐसे कॉलम्स मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी कॉलम के ऊपर हमारा जो क्यूरी है वो रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे एंड मैं करूँगा सिलेक्ट कॉलम्स के नाम EMP नंबर, ओके, कॉमा सैलरी के, कॉमा अब हम लगाएंगे केस। अब हम आएंगे नीचे एंड हम लगाएंगे केसेस को। ठीक है, सबसे पहले केस हम लगाएंगे अगर सैलरी है ग्रेटर देन 50,000। यहाँ पे करूँगा व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 then salary is greater than 50,000, ऐसा प्रिंट कर दो। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नीचे और लगाएंगे सेकंड केस। यहाँ पे हम करेंगे व्हेन सैलरी अगर है इज इक्वल टू 50,000 देन प्रिंट करो, मतलब कि रिटर्न करो सैलरी इज इक्वल टू 50,000। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जैक्टली इक्वल टू 50,000। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस थी। पहली थी ग्रेटर देन 50,000, दूसरी थी इक्वल टू 50,000 एंड तीसरी क्या थी, लेस देन 50,000। देखो, अगर सैलरी इसमें से नहीं बैठ रही, ठीक है, अगर सैलरी इसमें भी नहीं बैठ रही तो वो ऑब्वियसली लेस देन 50,000 होगी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा एस। ठीक है, एल्स, ओके, मैं इसको करता हूँ कैपिटल, एल्स प्रिंट कर दो, यानी रिटर्न कर दो सैलरी इज लेस देन 50,000। इसके बाद हम करेंगे एंड हम अपने नए कॉलम का नाम देंगे सैलरी इन्फो। ओके, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, वो है सैलरीज। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। अब इस क्वेरी को रन करके देख लीजिए कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 60,000 सैलरी, राइट, मतलब कि जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, राइट, मतलब कि जो पहली केस है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि ये वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि जैसे आपके किसी केस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद के केसेस की कंडीशन चेक नहीं की जाएगी, मतलब कि इसके बाद डायरेक्टली आएंगे हम एंड के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट्स इट अबाउट केस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है केस स्टेटमेंट क्या करते हैं? इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इफ एल्स। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ही कंडीशन लगा दी, यहाँ पे हम जितनी चाहिए उतनी कंडीशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड जहाँ पे भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसका रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। एंड उसके बाद जितने भी कंडीशन होंगी, जितने भी केसेस होंगी, वो सभी इग्नोर की जाएंगी, वो रीड नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को, इस सीरीज को शेयर जरूर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड एंड बाय।